बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉमोर कल जब बिस्तर गर्म करूँगा तो वीडियो बना लूँगा, फिर यह हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। 3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हम जमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के कल हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वह इसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़ुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वह भरोसा कर रहे हैं वो इन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर गोप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज़ रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वह जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत ख़राब ना करो, मगर अलीना इन्हें यह कहकर खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूँ। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद इसे हर बार टाल देता। ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर न होने दी थी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब इसने जाहिद को बताया तो वह चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी इसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को इसके रोने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन अलीना ने ज़ात के करीबी दोस्तों को ज़ात की मौजूदगी में बुलाया और इन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज़ आप लोग ज़ात को समझाएं और इससे पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। ज़ात के दोस्त इसी की तरह के थे। उन्होंने ज़ात से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली मैंने बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं हैं। ज़ात ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज़ निगाहों से ज़ात को देख रहे थे। ज़ात ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। ज़ात गरज कर बोला दफ़ा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चलेगी। इससे ज़ात के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वह कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसका इल्म ना ज़ात को हुआ ना ही इसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जब अलीना को होश आया तो इस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये हैं, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं इससे शादी क्यों करूं, पेट से हो गई तो क्या हुआ, साली को अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं। मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या। क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन इस अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन कराता हूँ, फिर 1 साल और मज़े लूँगा, फिर साली को भगा दूँगा। अब मेरा ये मयार तो नहीं कि मैं इससे शादी करूँ। चलो मुफ्त की नौकरानी और मशीन मिल गई है, मज़े करो और तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। ज़ाहद और इसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला यार ज़ाहद हमारा हिस्सा हमें कब देगा। अरे यार अब ये तुम्हारी ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूँ, इसके बाद सब मिलकर मज़े करेंगे। अब तो साली सो रही है। कल जब बिस्तर गर्म करूँगा तो वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की रखेल बन कर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे ज़ात ने दरवाज़ा बजाया। अलीना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से ज़ात का इस्तकबाल किया। ज़ात भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। यह कहकर वह बेल पर लेट गया। ज़ात ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू ज़ात के सीने के आर पार कर दिया। ज़ात चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारों की तार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। ज़ात की लाश बेड पर पड़ी थी। इसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नज़रों से देखा और एक लात मारी तो ज़ात का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई।
وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے، میری جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنے مہذب باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والی تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ خدارا اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی کا خوف کر لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی عزت محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔